हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। हर दिन आप लोगों के लिए प्रभु वचन भेजते हैं, इसलिए कि आपके वचन सुधरें, आपके ज़िंदगी सुधरें, वचनों के द्वारा आप उन्नति के रास्ते पे चलें। तो आज का वचन नीति वचन के दूसरे अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। यहाँ पर लिखा गया है, ये लिखा है, जो वचन हमें दिया जाता प्रभु, उन वचन के अनुसार हमें सीधा चलना पड़ता है, वचन के अनुसार हमें खड़े होना पड़ता है, वचन के अनुसार ही हमें ज़िंदगी जीना पड़ता है। तो वचन को हमें बहुत ही हमें प्रभु का वचन समझ के उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सेप्ट करते हैं वही प्रभु का आशीष पाते हैं। तो इसमें लिखा गया, वचन सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। यहाँ पर लिखा गया, जो प्रभु के रास्ते में चलते हैं, प्रभु का भय मानते हैं। कितने जन इस दुनिया में प्रभु का भय मानने वाला? 99% कोई है ही नहीं। बोलते हैं क्या, प्रभु तो दिखाई देते नहीं है, ईश्वर तो दिखाई देते नहीं है। इस दुनिया को बनाने वाले जब दिखाई नहीं देते हैं, वो कब न्याय करेंगे, कब फल मिलेगा, कब क्या होगा, वो बाद की बात है। अभी हम लोग जी ले, अभी हम लोग जो करना इच्छा अनुसार कर लें। इस रास्ते पे चलने वाले 99% है, लेकिन जो प्रभु का भय मानते हैं, 99% भय मानते हैं और हमेशा ये दिमाग में रखता है कि हम लोग जो भी कार्य करते प्रभु देखता है और उसका हिसाब किताब लेखा जोखा वो ऊपर लिखता है। ये जो सोचता है वो कभी बुरा काम कर ही नहीं सकता है। इसमें लिखा गया है, जो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। सीधे लोग माने प्रभु का भय मानने वाले। अगर वो भय मानते हैं और हर एक कार्य को करने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि हमने जो कार्य किया वो कार्य सही है प्रभु के दृष्टि में या नहीं है, ये सोचने वाले का प्रभु उसे बुद्धि देता है। खरी बुद्धि माने एकदम अच्छा बुद्धि देते, इतना अच्छा बुद्धि कि इस दुनिया में किसी के पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु का दिया हुआ भी कोई भी चीज़ वो खरी होती है, वो पवित्र होती हैं, वो बड़ी होती हैं, वो श्रेष्ठ होता है। इसमें लिखा, खराई से चलते उनके लिए वो ढाल ठहरता है। इस लाइन का मतलब ये है कि जो खराई से चलता है, प्रभु को मान के चलता है, रात दिन प्रभु को अपने ध्यान में रखता है, उसके लिए वो ढाल ठहरता है। ढाल का मतलब है रक्षा करना। ऐसा नहीं कि कोई आदमी मारने आए और अच्छा करने कोई और एक आदमी पहुंच जाए, इस तरह का रक्षा नहीं। रक्षा प्रभु ऐसा करता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि रक्षा किसने किया है, उस तरह की रक्षा करता है। हर क्षण हमारी रक्षा होती है, हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए हर क्षण प्रभु का भय मानने वाला प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रभु हमें हर क्षण आपने रक्षा की है। कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते में चलता रहे और हम लोग का ध्यान भटक जाए, कोई साइकिल आके मार दे या कोई गाड़ी आके साइड से निकल जाए बहुत स्पीड से, हमें पता ही नहीं चलता है। बाद में पता चलता है कि अगर जरा सा भी कुछ होता तो गाड़ी हमें ठोकर लगा देती। तो वैसा स्थिति में प्रभु को ध्यान लगाते हैं कि हे प्रभु आपने मुझे बचा लिया। उस तरह का दिखाई देने वाले बचाव को प्रभु को मानते हैं कितने जन, कि हे भगवान कहते हैं, हे ईश्वर कहते हैं। जो खराई से चलता है वो हर क्षण हे प्रभु कहते हैं, हर क्षण, क्योंकि हर क्षण इस दुनिया में कुछ न कुछ घटना घटते ही रहता है। इसलिए आप लोग इस वचन को ध्यान देकर सुनिए, पढ़िए और आत्मा में ग्रहण करिए। सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता, मतलब आपको सीधे लोग बन के रहना होगा, और खराई से चलने वाले को उनके लिए वो ढाल ठहरता। आपको खराई से चलना है, प्रभु को पकड़े रहना। आप प्रभु को छोड़ के नहीं चल सकते, प्रभु को पकड़े रहना ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग इस वचन के द्वारा धन्यवाद करिए प्रभु को का आप लोगों को सही रास्ता हर कदम हर दिन आपको भेजा जाता वचन के द्वारा कि सही रास्ते पे चलें। प्रभु का धन्यवाद करिए। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।